ठीक है, प्लानिंग न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। प्लानिंग क्या है आप लोग को मालूम है। मैंने पहले बोला कि पीछे से 2-3 बच्चे आगे आ जाओ, बहुत सारा टेबल यहाँ पे चेयर खाली है, आ जाओ। नंबर भेजिए, 10 मिनट बाद ट्राई करिएगा, नहीं पहुंचे तो हम एक दो बार नहीं चलाना हो, वैसे बार बार नहीं। ओके, प्लानिंग क्या है? एक चेयर अभी भी खाली है। व्हाट इज प्लानिंग? आप लोगों ने वो ऑन नहीं किया किसी ने? मैंने कनेक्ट कर रखा है। क्या प्रोजेक्टर कोई ऑन कर सकते? ठीक है, व्हाट इज प्लानिंग? थिंकिंग इन एडवांस और ठीक है, वो सब हो गया। और थिंकिंग डिसाइडिंग हो गया, और क्या? और क्या? It's a primary function, right? Primary function of management. So planning is the primary function of management. मतलब सबसे पहला कोई भी काम करेंगे प्लीज, प्लानिंग पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किससे करना है, सारे फंक्शन को क्या बोलते हैं? प्लानिंग फंक्शन बोलते हैं। हाँ, आएगी तो ठीक। ओके, तो प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें आप क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके हेल्प से कराना है। एवरी आंसर यू फाइंड आउट एट द फर्स्ट स्टेज, एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ एनी फंक्शन, राइट? उसी को हमने प्लानिंग कहा। और ये बहुत परवेसिव है, यानी कि कहीं पे भी आपको कोई काम करना है तो यू हैव टू स्टार्ट विद प्लानिंग। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म सम काइंड और द अदर काइंड ऑफ प्लानिंग। क्या क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। पहला क्या है? O जर्नियल का डेफिनेशन है। इट सेज प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, लाइक थिंकिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, who is to do and bridge the gap from where we are to where we want to go. Simple, इसका मतलब क्या है कि हम जहाँ पर हैं और हम जहाँ जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम जहाँ जाना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। वो अचीव हो पाएगा, ये वही गैप कनेक्ट है। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड है लुइस ए एलन का, मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोग्राम, प्रोसीजर, शेड्यूल्स एंड बजट। यानी कि जितना भी आप देख रहे हैं फोरकास्ट को देख लीजिए, तो ये क्या है? फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर प्लानिंग, राइट? फ्यूचर में आप क्या करेंगे वो आप अभी प्लान कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी गोल डिसाइड करना प्लानिंग का पार्ट है। जितना भी आप देख रहे हैं पॉलिसीज, प्रोग्राम, बजट, प्रोसीजर, शेड्यूल्स, ये सब टाइप ऑफ प्लानिंग है। यानी कि मैनेजमेंट का प्लानिंग किस किस चीज को इन्वॉल्व करता है? यू हैव टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है? आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करना है, यानी ऑब्जेक्टिव्स आपको सेट करना है, गोल्स सेट करना है, पॉलिसीज बनाना है, गाइडलाइंस तय करना है जो यूनिफॉर्म होगा, सबके लिए एक जैसा होगा, जिसको फॉलो करके आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। प्रोग्राम मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम मतलब एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। प्रोसीजर्स मतलब मेथड, किस मेथड का मैनुअल है, ऑटोमेटिक है ना, बहुत सारे मेथड, आपको मेथड फाइंड आउट करना पड़ेगा। शेड्यूल्स मतलब टाइम स्लॉट क्या दिया है कितने हर काम को, क्योंकि प्लानिंग शुड बी, एमबीओ में भी देखा था हम लोगों ने, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होना चाहिए? टाइम फ्रेम उसका अटैच होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गोल किसी भी समय अचीव करने का कोई पर्पस नहीं है, राइट? किसी को पीएचडी करना है और 4 साल का उसको टेन्योर दिया गया, साल भर का उसने एक्सटेंशन मिल गया, तब भी चलेगा। इससे ज्यादा फेल हो गया ना। अगर आप 10 साल के बाद वो पीएचडी डिग्री कर रहे तो कोई मतलब होगा नहीं, राइट? आपको सब कुछ वापस से करना पड़ेगा। इसीलिए टाइम फ्रेम होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। एंड देन बजट, कितना एलोकेट करेंगे आप उसमें, फंड कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब तो प्लानिंग का हिस्सा है, राइट? सो एलन डिफाइंड दिस प्लानिंग लाइक दिस, एंड देन
फाइनली और भी आपको प्लानिंग के बहुत बड़े बड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन मिल जाएंगे, लेकिन मैंने सबसे छोटा और सबसे सिंपल सिंपल जो है इम्पोर्टेंट भी है, ये सारे जानबूझ करके चुन के लाए ताकि आप आसानी से इसको लर्न कर सके। क्योंकि डेफिनेशन के बारे में एक बात एकदम क्लियर समझ लो कि व्हेन यू राइट अबाउट अकॉर्डिंग टू समबडी, लाइक अकॉर्डिंग टू एलन, अकॉर्डिंग टू अर्विंग, आप उसमें कुछ भी अपना चेंज नहीं कर सकते हैं, एज इट इज आपको लिखना होता है। तो बहुत लेंदी डेफिनेशन कभी कभी क्या होता है, हम भूल जाते हैं, है ना कुछ उसमें बदल जाता है तो गलत हो जाता है। उसको अगर आपको बिल्कुल डेफिनेशन ना याद हो तो आप क्या लिख दीजिए, आप सीधा मीनिंग लिख कर दीजिए, ठीक है ना। डोंट राइट अकॉर्डिंग टू समबडी, क्योंकि वो अकॉर्डिंग जब आप रेफर कर रहे हैं तो एज इट इज उसको क्या करना है, आपको वापस से डुप्लीकेट करना होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन जितने सिंपल हो सके उतने लिए हैं। प्लानिंग इज मेंटल प्रीडिस्पोजिशन। मेंटल प्रीडिस्पोजिशन मतलब अभी मान लो तुम्हें जाते हुए रास्ते में कुछ खरीदना है, ठीक है, कौन पहनना आप समझते हो कि कहाँ जाके रुकेंगे, कब निकलेंगे, कब उसको बंद होने से उस शॉप से पहले पहुंच जाए, है ना। आपके दिमाग में ये हर समय हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनाना जरूरी नहीं है, काम कर सकता है। पार्ट ऑफ प्लानिंग, राइट। तो मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है जहाँ पे आप अपने दिमाग पे, मस्तिष्क पे एक प्लान बनाते हैं और क्या करते हैं उसको, आप उसको करने से पहले सोचते हैं कि हम कैसे करें, किस तरीके से उस काम को करें और क्या फैक्ट पे बेस हो रखे, ना कि हम किसी गेस वर्क पे, ना कि किसी हम उसको गेस वर्क पे बेस रखें। मतलब प्लानिंग तभी अच्छा होगा, तभी परफेक्ट होगा और तभी अच्छे से आपको रिजल्ट तक ले जाएगा जब वो फैक्ट बेस्ड होगा। फैक्ट बेस्ड होने का मतलब, कोई एक एग्जांपल देके मुझे इस क्लास में कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसका क्या मतलब, गेस वर्क या गेस पे बेसिस नहीं, अजम्पशंस पे बेस्ड नहीं, बल्कि अजम्पशन मतलब आपकी अपनी मान्यता, ठीक है ना, अवधारणा, उस पर बेस्ड ना होकर के फैक्ट पे बेस्ड हो, तभी प्लानिंग परफेक्ट होगा। इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है, कोई एक एग्जांपल देकर के किसी भी तरीके से, जैसे आप इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सके। आगे भी हम लोगों ने पढ़ा था, नेचर ऑफ प्लानिंग में भी आएगा, ठीक है ना, कि प्लानिंग वही सक्सेसफुल होता है जो फैक्ट बेस्ड होता है। अजम्पशंस या फिर आपने अनुमान के आपने जो प्लानिंग गलत होता है, जैसे कि आपको मेरी बात ये समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मान लिया, तो क्या होगा, आपस में बात मत करिए, खुद आप मुझे बताइए कि कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, कोई भी एग्जांपल लेकर के बताओ मुझे ये समझ में आया ना। आपस में अपने मन में सोचो और बताओ, कोई जजमेंट नहीं है कि गलत हो गया सही हो गया, आपको नहीं समझ में आया आपको आया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई करिए। बहुत सारे एग्जाम्पल 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 है, तुम जहां देखो तुमको प्लानिंग का एग्जाम्पल दिख जाएगा, बताओ कुछ है। आप प्रीवियस ईयर की ट्रेंड्स को देख करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, राइट। कितने एग्जाम देंगे, अब आपका इसके लिए
जब तक आप टाइम की क्या स्पीड नहीं पता कर सकते तब तक आप टाइम स्लॉट किसी भी ट्रेन का नहीं कर सकते। और उस ट्रेन के टाइम के ऊपर बाकी ट्रेनों का भी तो समय निर्धारित होता है कि मुझे खाली होना चाहिए। तो एक ट्रेन का भी काम हो जाए तो बाकी ट्रेन का क्या शेड्यूल है सब ट्रैक चेक करते हैं। नहीं अपने यहाँ अपने गवर्नमेंट पार्टी प्लानिंग बनाती है या फिर कोई भी पॉलिसीज बनाती है वो कंसेंसस करते हैं। आपके घर का कुछ जनगणना होता है सब बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है आपके साथ कार्ड बना होता है इन सब कंसेंसस के बीच। मान लो ये इंफॉर्मेशन ही नहीं कंसेंसस करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला उनको मैं पैसे नहीं कराते फॉल्स रिपोर्ट सबमिट कर दिया इसको तब जो पॉलिसी करने की इस तरीके से सोचिए। अब नेचर ऑफ प्लानिंग इसको पढ़ाने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं लगता क्योंकि ये अगेन रिपीटेशन है। जितनी चीजें मैं तुम्हें समझा रही हूँ वही चीजें तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी। कंट्रीब्यूशन टू पर्पस का मतलब क्या हुआ? इट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्पस। जिस पर्पस से जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने प्लान बनाया है वो प्लान आपको हेल्प करता है आपके पर्पस को अचीव करने में। राइट। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है इसीलिए इसको हम प्राइमेसी कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है या फिर किस कहीं पे भी। राइट। बिना प्लान किए आप टाइम पर क्लास भी नहीं आ सकते हैं। अगर आपने सोचा कि मैं 10 मिनट में चली जाऊंगी 10 मिनट का ही रास्ता है घर से लेकर के कॉलेज का और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और आपने अपने उस प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं किया कि रास्ते में और क्या क्या हो सकता है। लास्ट ईयर आपको पता चलेगा कोई असाइनमेंट रह गया कुछ और रह गया आई कार्ड भूल गए तो आप कैसे मैनेज करेंगे? राइट। वापस जाके लाएंगे क्या करेंगे? बहुत कुछ मैनेज करना होता है। तो 10 मिनट की जगह तो 15 मिनट देते हो लास्ट मोमेंट में 11th आवर में अगर कुछ अफरा तफरी तो मैं वो भी मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी। समझ में आया? राइट। तो क्या होता है ये प्राइमरी फंक्शन है। कोई भी काम करते हैं आप घर से कॉलेज के लिए भी निकलते हैं तो आप प्लानिंग करके निकलते हैं। समझ में आया? अगर उस रास्ते में बीच में किसी को मिलना भी है सपोज करो कोई चीज एक्सचेंज करना है कुछ देना है पापा ने किसी से मिलने के लिए बैंक में कोई चेक जमा करने के लिए कोई ऐसा काम दे दिया है तो आप पूरा और उस दिन पहले निकलते हैं घर से। ये नहीं प्लानिंग ये भी प्लानिंग है ना। तो पार्ट ऑफ प्लानिंग कि आप सब करके तो आप कोई भी काम करते हैं सबसे पहले पिक्चर में क्या आता है प्लानिंग कि आप इसको कैसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। दैट्स इट द प्राइमरी फंक्शन। बिना प्लानिंग के आप ना स्टाफिंग कर सकते हैं ना किसी को फाइनेंस कर सकते हैं फंड दे सकते हैं ना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की जरूरत है। वो आपको फीडबैक देंगे इतना डिमांड है तो प्रोडक्शन से जुड़ी होगा। राइट है ना। तो क्या है इंटरडिपेंडेंसी और फर्स्ट फंक्शन है तब जाके आप काम को एक्शन में लाते हैं। पहले आप क्या करते हैं एक्शन में नहीं लाते हैं बल्कि वो रिटन फॉर्मेट में रहता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है? परवेसिव। मैंने क्या बताया टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। आप लोग बता सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट किस तरह का प्लानिंग कर सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं आप। पॉलिसी यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स अगेन आगे ठीक है ना। ये सब कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अपनी जिम्मेदारी इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा? छोटे छोटे प्लान बनाएगा और सारे बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए मिड टर्म प्लान बनाएगा। टैक्टिकल प्लान बनाएगा और होता है सबसे बड़ा काम
300 का स्कोर खड़ा करने का, तो आप एक ही बार में 300 बना देंगे। आपको प्लान ही बना देना, आपकी स्ट्रैटेजी बना देना कि कैसे यूज करना है तो या ऐसे ही कर सकते हैं। छोटा वो बात है कि यू स्टार्ट विद सर्टेन स्ट्रैटेजी, राइट? तो हमें बिना किसी फिकर के खेलना है, राइट? बिना किसी फिकर पहले आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और ये बड़े गोल को अचीव करने के लिए जो आपने छोटे छोटे लक्ष्य बना रखे हैं, छोटे छोटे प्लान कर रखे हैं, 6 महीने में इतना होना चाहिए, अगले एक साल में इतना चीज होना चाहिए, वही आपको बता देगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं जा रहे। अगर वो 6 महीने का आपने नहीं खत्म किया 8 महीने में, इसका मतलब एकदम से आपका डायरेक्शन क्या है? डाइवर्टेड है, आप नहीं अचीव कर सकते उसको, राइट? 6 महीने में जो चीज आपने किया है तब लगेगा कि आप डायरेक्शन पे हैं। समझ में आया ये? तो मेरे लेवल प्लानिंग में क्या करते हैं, मिड टर्म प्लानिंग बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सही में अचीव करते हैं, एंड ओवरऑल ऑफ द प्लान अपने आज के फ्यूचर में कैसे निकाल कि आपको बहुत कुछ सिचुएशन पे छोड़ना होता है, देन आपको रोज रोज कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है। उस डिफिकल्टी को आप जो सॉल्व करते हैं वो कौन होते हैं? ऑपरेटिव प्लान कौन बनाता है? राइट? ऑपरेटिव रोज को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो काम करते जाना, राइट? तो ये परवेसिव हो गया, यानी हर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन प्लानिंग, राइट? कोई क्वेश्चन है? नहीं ना? ठीक, अगर है तो पूछ सकते हैं। प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर, इसका मतलब तुम ही लोग बताओ, क्योंकि मैं ये सब बहुत बार बता चुकी हूँ। या प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं। प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर, कौन बता सकता है? कोई नहीं, एक भी हैंड रेज नहीं हो रहा, बताओ। Very good. Limiting factor मतलब limited resources. So whenever you make a plan, you have to think about the limited resources first. समझ में आया? क्या नहीं है? तो अगर ये प्रोजेक्टर काम नहीं किया, राइट, लिमिटिंग रिसोर्सेस आपके प्रेजेंटेशन में हो सकता है कि प्रोजेक्टर ना काम करे और आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे प्रोजेक्टर से रिफ्लेक्ट ना हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट्स लिखेंगे बोर्ड पे और हो सकता है होता होगा जवाब राइट डाउन द पॉइंट्स जैसे मैंने आपको पॉइंट्स लिखे तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन रुक जाएगा उस दिन के लिए। अगर रुक जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है, जो होगा तो आप क्या कर सकते हैं? जो भी समस्या आ सकती है इसके बारे में आप पहले पैसे की आ सकती है, समय जिस रॉ मटेरियल भी हमको प्रॉब्लम होगा उसको हम पहले फिगर आउट करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पहले हम निकाल के रखेंगे। तो आपके पास you write down the points, अपने पॉइंट्स लिख दो और फिर अपना प्रेजेंटेशन दे दो बिना प्रोजेक्टर के। समझ में आया? आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, समझा सकते हैं। आपका काम भी हो गया बिना उस रिसोर्स के जिस पे आप डिपेंडेंट, राइट? तो ये जो लिमिटिंग फैक्टर है कुछ भी हो सकता है, कभी पैसे की कमी हो सकती है, कभी रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, कभी ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी नहीं हो सकती है। आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स है यानी जो नहीं है या जो लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को आप कैसे मैनेज करेंगे, पहले आप इसके बारे में सोचिए, तब आप प्लानिंग बनाइए।
जेब में है 500 रुपये और प्लानिंग कर रहे हो तुम 5,000 50,000 की शॉपिंग का, तो इज इट फिजिबल? नहीं ना। यू हैव टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ। बोलते हैं ना अपने कपड़े को ऐसे काटो जितना तुम्हारा क्लोथ है, राइट? तो आप अपने बजट को, अपने खर्चे को अपने बजट के अंदर रखिएगा ना, तो क्या करेंगे? तो आपके बजट से exceed कर सकता है। तो what is stopping you to क्या लिमिटेड, वो लिमिटेड जो रिसोर्सेज उसके बारे में पहले आप मैनेज कर लीजिए। लेकिन जो आपके पास बहुत ज्यादा है उससे कितना करने की कोशिश करिए, तो आपके पास क्या बाहर से क्या प्लानिंग करते समय आप लिमिटिंग फैक्टर्स को पहले कंसीडर करते हैं कि जो चीज नहीं है उसको हम कैसे इंश्योर करेंगे कि इसकी वजह से हमारा काम ना रुके, ठीक है? एंड देन फाइनली एफिशिएंसी ऑफ प्लान। ऑब्वियसली प्लान आपका तभी एफिशिएंट होगा जब वो पर्पस को कंट्रीब्यूट करेगा, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, और यानी वो तब होगा जब वो फैक्ट बेस्ड रहेगा। फैक्ट बेस्ड यानी कि जो सही सही फैक्ट्स है उसके बेसिस पे जब आप प्लान करेंगे तो आपका प्लान इफिशिएंट प्लान भी होगा, राइट? एंड इफिशिएंट प्लान हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, राइट? ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, किसी चीज के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है? हम अपने गोल को भी, अपने इंडिविजुअल गोल को भी परस्यू करने के लिए प्लान करते हैं, राइट? आपने अपने प्रेजेंटेशन के लिए भी प्लान बनाया होगा, समझ में आया? तो वो प्लान हर जगह रहता है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इतना मैं समझा रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं सच में? चलो ठीक है, किसी दिन टेस्ट ले लेंगे। नो नहीं समझ ओके। ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस। ऑफसेट का मतलब, टू ऑफसेट का मतलब मेरे पास तुम्हारे पास मेरे पास ज्यादा ऑफसेट कर दिया दोनों की कमी को ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस, यानी फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? और हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपने प्लानिंग करके होना चाहिए। अगर फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कुछ ऐसा होता है जिससे क्या बता दीजिए, तो आपकी प्लानिंग तो आप कैसे डील करेंगे, कौन से टेक्निक को यूटिलाइज करेंगे, क्या चीज करेंगे कि आपको ज्यादा असर आपके ऊपर नहीं बने। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, राइट? ऑफसेट अनसर्टेनिटी कैसे, मालूम नहीं था कि पैंडेमिक आने वाला है, राइट? एंड हर एक कंपनी का अपना अपना एक्सपेंशन प्लान होता है। चल रहा था मार्च का महीना, क्या क्या कितना इम्पोर्टेंट महीना है फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी महीने में लॉकडाउन हुआ अब बताओ कि कितना कुछ चल रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कोई हायरिंग चल रही होगी, कितना कुछ चल रहा है, और अचानक से लॉकडाउन हो गया। नहीं मालूम था, लेकिन अगर आप इस लॉकडाउन को ठीक है 10 से 15 दिन तक आप क्या करेंगे, समझ में आ जाता है कि जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। अब अगर आप excuse me, what happened? क्या हो गया मुझे बताओ, क्या बात हुई यहाँ पे? फटाफट क्या एक्सचेंज किया आप लोगों ने, बताइए, बताओ कुछ है शेयर करने लायक तो बताओ। क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं? और इधर क्या फटाफट डिस्कस करना क्या? क्या बात करी? मैंने देखा है, नहीं देखा, मैंने जिसको देखा है मुझे तो पूछ रही हूँ। बात तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग कर लेते हैं, मत करिए, ठीक है? अभी मैं वापस से फिर वो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि तुम लोग उस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, राइट? आप
आपके सामने की घटना है ये सब। अगर हम लेंगे बहुत पहले की घटना तो आप शायद नहीं समझ सकते, लेकिन अभी तो समझ सकते हैं ना कि क्या किया आपने अपने प्लानिंग में। एक बार क्या बहुत सारे रेस्टोरेंट में सीधा क्या कर दिया, तो आपको टेक अवे अलाउ कर दिया, ठीक है ना। इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलना चाहिए, ठीक है। बिजनेस ऑलमोस्ट नहीं कैसा चल रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर मैंने टेक अवे समझ में आगे करें तो आप जान सकते हैं ये सब ज्यादा आया उसका भी था, लेकिन और ज्यादा बदल जैसे कि लोग आने गवर्नमेंट कॉलेज बहुत दिनों तक बंद थी, इस आसार में क्या करेंगे अब आप ऐसे ऐसे ऑनलाइन भी ऐसे भी वो किस ओरिजिन के थे या ठीक है, ये ओरिजिन उनका चाइना था, बट जो सेटअप था पूरा जून का और जो भी वो रहते थे युवान, वो एक युवान नाम ये एक लॉजिक हो गया, लेकिन बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं समझ में आया। यूजर फ्रेंडली बहुत सारे और इसके बाद आपका प्लान क्या हुआ, अनसर्टेनिटी और चेंजेस आपने माइक म्यूट कर लिया और कैमरा म्यूट कर लिया, फिर तो कंफर्ट ही कंफर्ट, राइट। समझ में आया। बट आपने क्या किया, आपने प्लानिंग को चेंज किया, मॉडिफाई किया, जो अनसर्टेनिटी चेंजेस अचानक से भगवान ने आपके प्लेट में परोस दिया, उसको एडजस्ट करने की कोशिश की। यही होता है प्लानिंग। प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए जरूरी है प्लान में होना। बहुत रिजिड आप होंगे तो नहीं चल पाएंगे, समझ में। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हमको मिलता है सेटबैक, तो हम उसको क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, राइट। आपस में उसको हम बैलेंस कर सके। ऑफसेट मतलब बैलेंस कर देना। समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, तो फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे अब तक जो भी पढ़ा है वो सही ही बात है। आप जब पढ़ना शुरू करते हैं या कोई काम करना शुरू करते हैं, अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो आप कैसे जाते हैं, आपको मालूम नहीं क्या कितना डाइवर्ट है। मैं आपको साफ बोलती हूँ, अगर आप सच में स्टूडेंट हैं और अगर आपका कोई ऐसा एजेंडा है कि आपको इसका बात होता है, नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। तो क्या होगा, ये बीतता जाएगा, आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में टाइम लगेगा।
तो जो आपका शेड्यूल है आपका अपना अपना है, क्या होता है ना, वो आपके लिए वाला डेविएशन होता है, तो वो आपको नहीं है। छोड़ देगा मतलब बिना सोच के बिना प्रयास के आप हार मान लो, नहीं करेंगे हमसे नहीं होगा। अगर आपके पास शेड्यूल है, अगर आपके पास आपका रूटीन है, या अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है, तो आप क्या करेंगे, फोकस रहेंगे अपने गोल को लेकर के, राइट। नहीं तो ये बहुत जल्दी आपके आगे से खिसक जाता है, ठीक है। रोज रोज आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होता चला जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसको यूज कर सकते हैं आप अपने स्टडी में टूल की तरह, टाइम मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करता है। मिनिमाइज कॉस्ट, कैसे मिनिमाइज कॉस्ट, ये तो तुम ही लोग बताओ, ये मैं फिर अगेन नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि ये सब बहुत सिंपल है। हाउ प्लानिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने में प्लानिंग कैसे मदद करेगा, कोई भी एग्जाम्पल से मुझे समझा। कैसे प्लानिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको प्लानिंग से करना चाहिए। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम लोग देखते हो आसपास में, अपने आप को चेक नहीं करते, के बारे में, कुछ के बारे में, किसी के बारे में, how sometimes planning yes. क्या मार्केट जाना है, पहले प्लानिंग कर ली, मतलब एक चीज खरीदना है। अगर मार्केट जाना इतना क्लियर है, ठीक है, छोटी सी प्लानिंग जो तुम लोग करते हो, अरे दोनों अगर मार्केट जाना है, ये तुम्हें पक्का पता है कि आज मार्केट से जाने के कुछ खरीद के लाना, अब जाना है, कैसे जाना है, भैया वही बताइए इस तरह का कन्वेंस हुआ,
किया तुमने कभी ऐसे किया कि नहीं क्या करती? मौका मिलते ही मारता हो ना उसके पता, क्योंकि वो बच्चा है भाई। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको अभी लेना है, कोई क्या लेना, तुम लोग कुछ लेना बताओ, कोई कमोडिटी, कोई चीज, कोई सामान लेना है, कुछ ऐसा जो आपको लग रहा है कि आपको खरीदना जरूर है, क्या शूज, चलो शूज लेना है, चले जाओ एडिडास की दुकान पे, किसी भी रिबॉक के शोरूम पे, किसी मेट्रो में, कहीं भी आपको एक भी पैसे का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपको लेना है और आप वेट भी नहीं कर सकते, ऑनलाइन ट्राई किया, कंपेयर किया, देखा यहाँ सस्ता मिल रहा है, वहां से ऑर्डर कर लिया, अगर खराब होगा तो रिटर्न करके मिलेगा, आपके पैसे बचे, आपसे नहीं बात कोई दाम दे रहा है। अभी क्या क्या प्लान तो, लेकिन आदमी के दिन शादी है, आदमी चाहिए जूता, तो करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर तो नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगर आपका वो प्लान है तो आपको ऐसी बात करते दूर करते पता चले पर्सन से कोई जा रहा है गाड़ी लेकर और सुबह समझ में आया। तो काम करवाते नहीं उससे, तुम उसको बिजी रखते हो किसी और चीज में। समझ में आया? मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में, जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस के करीब जाएंगे। अगर आप अपने दिमाग पे लोड लेके चले, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, आई नो, जब एक टाइम में एक चीज चलेगा ना तो तुम पूरा आंसर कर सकते। ये सब पढ़ने की जरूरत है क्या? पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पॉइंट याद होना चाहिए, मिनिमाइज कॉस्ट, ये एक इम्पोर्टेंस है। लिखो ना जो मन है वो लिखने का, मैंने तो इतना ही लिखा, तुम तो पूरा कहानी लिख सकते हो। समझ में आया? लेकिन आपके दिमाग में उस समय सिर्फ एग्जाम्स में कितना फोकस होते हैं, याद है तुम्हें? एग्जाम में जितना ज्यादा फोकस होते हैं, क्या उतना ही फोकस कभी होता है दूसरी जगह पे? क्यों? जरा सा कहीं कुछ देखा हो उतना भी याद करके हम पूरी बात लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से आप अभी कहाँ पे हैं, क्वेश्चन पे आपका पूरा ध्यान है, राइट? पेपर लिखने पे आपका पूरा ध्यान है। उस समय आपके दिमाग में शायद ही कुछ और चल रहा होता है, शायद ही नहीं, क्योंकि पूरा अटेंशन है कि अभी 3 घंटा भैया अच्छे से मिल दो, पास फेल नहीं होंगे तो फिर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आया? तो आप फोकस हो जाते हो। ये फोकस अगर आपके लाइफ में हमेशा रहेगा तो आंसर ये क्या चीज थी जो भी मैंने पूछा, कोई चीज नहीं है, ठीक है? एयर फ्लाइट का टिकट प्लानिंग नहीं है तो लो 10,000 रुपए में एक टिकट, अगर प्लानिंग है तो 2-3 हजार रुपए में एक टिकट, 1 महीना 1.5 महीना पहले टिकट ले लो। समझ में आया? समझ में आ रहा कॉस्ट कितना ज्यादा बचता है? थोड़ा बहुत नहीं। टू फैसिलिटेट कंट्रोल, जो मैंने अभी कहा था आपको कि अगर आप ट्रू सेंस में स्टूडेंट होंगे और आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा तो आप शेड्यूल बनाकर पढ़ते होंगे, आप रोज का अपना एक टारगेट सेट करते होंगे कि मुझे इतना कुछ अचीव कर लेना है, इतना आज काम पूरा कर लेना है पढ़ाई लिखाई में। अगर वो नहीं हुआ तो मैंने कहा ना, जो नहीं होता है वो एक आपको एक रिमाइंडर की तरह याद आते रहता है कि ये काम नहीं है, ये काम नहीं हुआ, मुझे अभी ये भी करना था, ये भी करना था। आप क्या करेंगे नेक्स्ट डे, पूरा सवेरे उठ करके वो जो नहीं हुआ उसको सबसे पहले करेंगे, ठीक है? और फिर आप उस दिन का पूरा अपना जो भी आपका शेड्यूल है उसको फॉलो करेंगे। कंट्रोल कर लिया आपने डेविएशन को?
कंट्रोल कब किया? जब पता चला डेविएशन। डेविएशन पता ही नहीं चला तो कंट्रोल होगा ही नहीं। समझ में आया? तो प्लानिंग हेल्प्स यू इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एज वेल। टाइम दिया है ना कि 4 बजे की ट्रेन है, राइट? तो 4 बजे की ट्रेन है तो आपको पता चल जाता ना कि कितने बजे घर से निकलूंगा। अगर ये टाइम नहीं दिया होता 4 तो फिर कभी भी निकलते, है ना, कभी भी पहुंचते। लेकिन सिर्फ टाइम दिया हुआ है और आपको 15 मिनट पहले पहुंचना है तो आप निकलते हो। आपको क्या करना है, राइट? आप कंट्रोल करते हो ना, हो जाए तो और ज्यादा ठीक है ना। नॉर्मली हम ऑटो से चले जाते हैं, लेकिन अभी ऑटो से जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, या बस से चले जाएंगे भी एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग से नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी जितना पढ़ा है उतना याद रहेगा। ये कोई सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं चलते रहता है जिसमें अंत में आरती हो जाती है आपका अटेंडेंस लेकर के। समझ में आया? ये सीरियसली आपका टॉपिक है और बहुत रिलेटेबल है, बहुत प्रैक्टिकल है ना। आप इसको उस तरीके से पढ़िए, राइट? पूछिए और सोचना शुरू करिए। सोचोगे तो नॉर्मली ये सारे वैसे चीज मैं आप लोगों से पूछती हूँ जो आपको पढ़ के नहीं आना है, बल्कि आप उसको प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं। चलो मैं किसी दिन तुम लोग का टेस्ट ले लूंगी, कभी सरप्राइज टेस्ट। हाँ तो सरप्राइज ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। नहीं नहीं, जैसा मेरा मर्जी वैसा लूंगी। या व्हाट हैपेंड? भाई एग्जाम होने वाला है ना। अरे कभी तो होगा ना। अगले नोटिस तक तो नोटिस आ जाएगी, एग्जाम हो जाएगा। अप्रैल नहीं हो तो मई होगा, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे जो चीजें नहीं मालूम है उसके लिए कुछ नहीं बोलना चाहती। क्या हो गया? हो गया क्या कॉलेज में? आपका इंटरनल थोड़ी ना है, एक्सटर्नल। इंटरनल तो आपका भी हो चुका है। फर्स्ट सेम का एक्सटर्नल होगा ना, एक्सटर्नल कैसे हो जाएगा बहुत सारे कॉलेज में? दूसरी जगह हो जाएगा, तुम लोगों का भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, थोड़ा अटेंटिव होके बना लीजिए, छूट जाएगा तो मैं फिर रहने दूंगी। 1 to 10 एक एक करके, एक एक करके। मैंने इसीलिए बोला, उसी को बोला सबसे पहले। ओके 2 5 7 ओके 11 to 20 14 17 18 ओके 21 to 30 ओके 28 डन 30 ओके 31 to 40 33 34 35 36 37 yeah 40 41 to 50 जोर से बोलना प्लीज, डोंट टॉक, मुझे सुनाइए। 41 हो चुका और 41 के बाद सीधा 48 49, बीच में कोई नहीं है। 42 से 47 के बीच में कोई नहीं है। ओके 50 to 60 चलो 3 हो गया। Anybody else? No. 60 to 70 63 64
67, 68, 69, 66. Okay. 70 to 80. 72, 73, 75, 81 to 90. 83, 84, 85. हो चुका. 87, 88, 89 नहीं है, सीधा 90. ओके. 91 to 100. 91. नेक्स्ट. डन. और कोई नहीं. ओके. 100 to 110. 100 to 110. 105, 108. और कोई है? नो. 110 to 114. और कोई? 110 to 14 के बीच में बस 13 थे. ठीक है. टोटल स्टूडेंट 45 है. फोन रखो अंदर. यहाँ हो गया मैम. किसी तरह मैंने आज टाइम से पहले क्लास. कर लिए पासवर्ड, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया. किसका? आज कौन गया? मैं और ये इसमें क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया इनका.
हेलो। हाँ सीपा, वो जो केस स्टडी वाली बुक है ना जिसमें सॉल्यूशन भी है, वो वहीं पे होगा, देखना ना। मेरे किसी इसको खोल करके, जो मेरे जहाँ बैठे ना उसके पीछे जो कबर्ड है ना, सामने खोल के देखो, वहीं पे होगा, उसमें होगा तो ठीक। ठीक। हाँ वहीं पे होगा।